नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी फांस लेकर। ये कहानी मैंने 8 अक्टूबर 2002 को लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूँ कहानी फांस। अरुण सहगल धन को ऐसे सेते थे जैसे मुर्गी अंडों को। पैसा उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारा था। रिटायर हुए 25 वर्ष हो गए। सरकार पेंशन देते देते थक गई। चेहरा झुर्रियों से भर गया। दांत कब के घिर गए। आंतें जवाब दे गई। शरीर कांपने लग गया, पर बुढ़ा मरता न था। उसके प्राण माया में अटके थे। मोक्ष यात्रा के मार्ग में माया अवरोध बन के खड़ी थी। धन की फांस में बुढ़े के प्राण फंसे थे। किंवदंती है कि ऊंट सुई के छेद में से निकल सकता है, पर कंजूस धनवान स्वर्ग के द्वार में प्रविष्ट नहीं हो सकता। जिसकी पेटी भारी है वह भवसागर कैसे पार उतरेगा। अरुण सहगल की हैसियत करोड़पति से कम न थी। खुद के नाम 4 मकान थे। सबका किराया वही वसूलता। शहर में यहां वहां कितने ही प्लॉट्स खरीद रखे थे। अलमीरा में न जाने कितने बॉन्ड्स, रोकड़ प्रमाण पत्र, सावधि जमाएं, बैंक एवं पोस्ट ऑफिस की पासबुकें रखी थी। बुड्ढा हर सप्ताह सभी जमा प्रपत्रों को निकालकर देखता, उनका उपार्जित मूल्य निकालता, सूची चेक करता, अपना कलेजा ठंडा करता, फिर पुनः सभी प्रपत्रों, लॉकर्स की चाबियां आदि को अलमीरा में रख देता। अलमीरा की चाबी वह किसी हालत में अपने बच्चों, यहां तक कि अपनी पत्नी तक को नहीं देता। चाबी हर हाल में नित्य तकिए के नीचे रखकर सोता। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा के बढ़ने के साथ समुद्र का ज्वार और उछाल लेने लगता है, धन के बढ़ने के साथ साथ अरुण सहगल की आंखों की चमक बढ़ती जाती। इसी के चलते लक्ष्मी दिन पे दिन बढ़ने लगी। धन का निरादर करने वाले, यहां तक कि संतोषी व्यक्ति के यहां भी लक्ष्मी अधिक समय नहीं ठहरती। पर धन को यूं पलकों पर रखने वाले के घर को लक्ष्मी कैसे छोड़ सकती है। सम्मान मिलने वाले घर में सभी ठहरना पसंद करते हैं। अरुण सहगल का परिवार अब वटवृक्ष की तरफ फैला था। पत्नी अनुपमा, 3 बेटे बहू, 7 पौत्र एवं पौत्री, 2 लड़कियां, दामाद एवं पीछे 4 नाती नातिन। बड़ा लड़का 58, मंझला 55 एवं तीसरा 50 वर्ष का। तीनों इसी शहर में नौकरी करते थे। 2 अध्यापक थे, एक रेलवे में बाबू था। सभी की आर्थिक स्थिति काम चलाऊ थी। तीनों पुत्रों की बाप के धन पर गिद्ध दृष्टि थी। लड़कियां लोमड़ियों की तरह पंजे दबाए बैठी थी। वर्षों से बाप का धन हड़पने की योजना बनाते आ रहे थे। एक से एक नई जुगत बिठाते, पर बुढ़ा एक धेला भी नहीं देता था। सभी एक घर में रहते थे, बारी बारी से घर चलाते, यहां तक कि माँ बाप का खर्चा भी वही वहन करते थे। अरुण सहगल एवं बच्चों के बीच धन के बंटवारे को लेकर कई बार देवासुर संग्राम हुए, पर बुड्ढे की रीढ़ में ऋषि दधीची की हड्डियां लगी थी। हर बार उसी की जीत हुई। पत्नी, बच्चे, बहुएं, बेटियां, नाती पोते सभी ताने मारते, पर बुढ़ा अडिग था, किसी को अपना धन न देता था। अंततः सब ने सर पीट लिया, थक कर हथियार डाल दिए, पर बुढ़ा टस से मस नहीं हुआ। सभी प्रत्यक्ष में तो धन के लोभ से बुढ़े को आदर देते, पर परोक्ष में यमराज से बुढ़े को उठाने की ही प्रार्थना करते। गत 20 वर्षों में 4-5 बार वह मृत्यु के मुख से निकला। पिछली बार तो डॉक्टरों ने यहां तक कह दिया कि सहगल साहब 1-2 रोज के मेहमान हैं, पर उनके पुराने मित्र हकीम कादिर भाई ने जाने कौन सी
स्वर्ण भस्म खिलाई कि बुड्ढे की आंखों में फिर नूर आ गया। आंखें खोलते ही उसने अलमीरा की तरफ देखा। चेतना फिर स्फुरित हो गई। बुड्ढे के शरीर में माया ने पुनः प्राण फूंक दिए। थोड़े दिनों में बुड्ढा फिर पहले जैसा स्वस्थ हो गया। अब बच्चों के प्राण सूखने लगे। अरुण सहगल ने रुपया यूं ही नहीं जोड़ लिया था। चातुर्य एवं जोड़ तोड़ का एक लंबा इतिहास है इसके पीछे। पैसा यूं ही थोड़े जुड़ता है। पानी को मथने से घी नहीं निकलता। वह अपने पिता का एकमात्र पुत्र था। पिता के आंख मूंदते ही सारी पैतृक संपत्ति का एकमात्र वारिस बना। हालांकि पिता ने कोई विशेष संपत्ति नहीं छोड़ी थी, पर उसने सार संभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। धन को छाती से लगा के रखता था। शहर के पास ही छोटे से गांव में पटवारी था। किसानों को ऐसा बेवकूफ बनाता कि सभी कुछ न कुछ नजर करके ही जाते। जो पैसा नहीं दे सकते थे उनसे घी, तेल अथवा गेहूं आदि मुफ्त में लेता। कानून की ऐसी पेचीदगियां बताता कि काश्तकार का खून सूख जाता। उसके सामने तो सभी हाथ जोड़े खड़े रहते, पर पीठ फेरते ही उस पर थूकते। लोभी को यश एवं भिखारी को मान कैसे मिल सकता है। बच्चों को भी सारी उम्र सरकारी स्कूल में ही भेजा। वहां भी जैसे तैसे प्रमाण पत्र देकर फीस माफ करवा देता। बच्चे हाथ खर्ची को तरसते रहते। आज मांगते तो तीसरे दिन तक देता। पूरी सेवा करवाता। बच्चे चक्कर घिन्नी की तरह घूमते रहते। पत्नी हमेशा पीहर की साड़ियां ही पहनती रही। पति के उपहारों को तो सारा जीवन तरस गया। खरीदारी की कला में वह पारंगत था। उसका रुपया ₹1.25 में चलता। सब्जी वाले, किराने वाले तक से इतनी बहस करता कि सब कुछ न कुछ भाव कम कर ही देते। सोचते भला टली। एक बुरा ग्राहक 10 अच्छे ग्राहकों को खराब करता है। हर चीज 10 दुकान घूम कर लाता। वैसे तो उसके मित्र थे ही नहीं, पर यदा कदा परिचित रिश्तेदारों के साथ भी होता तो जेब को हवा नहीं लगने देता। जेब से पैसा निकालने में वह अप्रतिम धैर्य एवं सूझबूझ का परिचय देता। उसका मन तो सदैव 2 दूनी 4 में ही लगा रहता। उसकी आदतें भी वैसी ही बन गई। सारे वर्ष 1-2 ड्रेस में काम चला लेता। एक ड्रेस को सप्ताह भर पहनता। जूते अंतिम दम तक पहनता। एक जोड़ी 10 वर्ष तो चलती ही। सहगल साहब के उपानहु उम्र कैद की सजा के साथ आते। सिर के बाल भी होली दिवाली कटवाता। उसे देखते ही नाई समझ जाते कोई नया त्योहार आने वाला है या सहगल साहब के घर कोई उत्सव है। 99 का फेर उसकी सांसों में बसा था। यहां जमीन खरीदता, वहां बेचता। पूरे शहर की बैंकों की ब्याज दरें उसे कंठस्थ होती। मजाल है कि कम ब्याज दर पर उसका रुपया विनियोजित हो जाए। लोग ठीक कहते हैं, हर व्यक्ति धन को नहीं भोग सकता। धन के विसर्जन में ताकत चाहिए। जीवन का स्पष्ट दर्शन चाहिए। इसलिए कुछ लोगों के जीवन में सिर्फ धन का योग होता है, भोग नहीं। ऐसे लोग दरिद्र लोगों से भी बदतर होते हैं। संसार में असंख्य धनी दरिद्र हैं। पूरा परिवार अरुण सहगल के इस व्यवहार से परेशान था। विद्रोह अब चरम पर था। विद्रोह का प्रथम बिगुल बड़े पुत्र रामचरण की पत्नी निर्मला ने बजाया। पिता ने तो अच्छा घर देखकर ही ब्याह किया था, पर यहां तो मौज मस्ती में रहना आसमान से दूध धोने जैसा था। क्या क्या अरमान और सपने लेकर ससुराल आई थी, पर यहां तो सारा यौवन पतझड़ की तरफ बीत गया। रोटियां बेलते बेलते
एमांगन धोते धोते अंगुलियां घिस गई। पर मजाल, बुढ़ा कोई मैरी रख ले। हमेशा एक ही बात की रट लगाए रहता। काम करोगे तो शस्त्र होगे, 2 पैसे बचाओगे तो काम आएंगे। कल की उम्मीद में आज बिखर गया, यौवन पीछे छूट गया। सोना इकट्ठा करने में जीवन सूना हो गया, केश रूपा हो गए। जवानी जाकर नहीं आती, बुढ़ापा आकर नहीं जाता। का वर्षा जब कृषि सुखाने, उसका मन मर गया। मरे मन पर अमृत के घड़े भी उड़ेलो तो क्या फायदा। उसका जीवन तो जैसे तैसे बीत गया, पर अब बच्चे बड़े हो गए थे। दोनों बड़े लड़कों में एक 28 पार था, दूसरा उससे 2 वर्ष छोटा था। इनके पीछे 22 साल की कुंवारी लड़की खड़ी थी। बच्चे नौकरियों के लिए मारे मारे फिरते, पर नौकरियां कहाँ पड़ी थी। बुढ़ा कुछ धन देता तो बच्चों को धंधे लगा देते। धंधे लगे लड़कों के विवाह भी जल्दी हो जाते हैं। बेटी भी बांस की तरफ बढ़ रही थी। बुढ़े सास ससुर का बोझ और ढो। एक दिन गुस्से में ससुर से झड़प हो गई। रात बहुत रोई। इस बार पति को अंतिम चेतावनी दे दी, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मास्टर रामचरण तो हुक्म का गुलाम था। दूसरे ही दिन इस घर से दूर एक मकान किराए पर लिया एवं परिवार समेत वहीं चला गया। रिश्ते बोझ बन जाए तो उनको ढोने की कोई जरूरत नहीं, उन्हें छोड़ देना बेहतर है। अपने हाथ में भी विष फैल जाए तो उसे काटना पड़ता है। मंझले भाई शिवचरण एवं तीसरे ओम प्रकाश ने भी रामचरण के पद चिन्हों का अनुगमन किया। वे भी जेल से छूटे। उन्होंने भी अपने अपने परिवार बसा लिए। पंछी साहस के पंख लगाकर उड़ गए। अब घर में सिर्फ अरुण सहगल एवं पत्नी अनुपमा रह गए। अनुपमा अत्यंत संवेदनशील थी। पुत्र पौत्रों एवं बहुओं के वियोग में मुरझा गई। बेटियां एवं दामादों का व्यवहार भी अब 2 खेमों में बटा हुआ लगता। दामाद भी अब दांत दिखाने लगे थे। धीरे धीरे अनुपमा भी टूट गई। अंतिम दम तक पति की सेवा की, पर बूढ़ी गाय कब तक दूध देती। एक सुबह अरुण सहगल उठे तो देखा अनुपमा दम तोड़ चुकी थी। आशा का आखिरी पंछी भी उड़ गया। अंतिम संस्कार के कुछ रोज तक तो बेटे बहू साथ रहे, पर बाद में सब ने अपने अपने घर की राह ली। बुढ़े पर किसी को रहम नहीं आया। अरुण सहगल अब घर में अकेले थे। उम्र के इस मुकाम पर भी कोई सेवा करने वाला नहीं था। कल तक चहकता घर खंडहर हो गया। तिनका तिनका बिखर गया। रात की नीरवता अकेलेपन में और भयानक हो उठती। जिस घर में कोई निवास नहीं करता, वहां सन्नाटे आकर बस जाते हैं। उजड़े हुए घर में उल्लू बसेरा कर लेते हैं। चमगादड़ें चित्कार करने लगती हैं। शीघ्र ही बुढ़े की मिट्टी बिगड़ गई। अब वो अधिकतर बीमार रहने लगा। रात चित्कारता, पर कोई सुनने वाला नहीं था। आवाज दीवारों से टकरा कर लौट आती। कठोर पत्थर कुछ भी नहीं सुनते। जिस माया की शक्ति पर बुढ़ा गर्व करता था, वही जी का जंजाल बन गई। वह इधर उधर के लोगों की दया का पात्र बन गया। वे ही उसे कभी कभी खाना दे जाते, कभी कभी देख जाते। अधिकतर फल फूल दूध पर ही गुजारा होता। धन की फांसी बन गई। समस्त वैभव के बीच में भी वो दरिद्र था। सागर के मध्य प्यासा था। रह रहकर बेटे पोतों की याद आती, पर अब वो कहां थे। बुढ़े का मन तड़फ उठा। आखिर ये संपदा किसके लिए? जिनके लिए बनाई, जब
वे ही छोड़ गए तो अब इसका क्या प्रयोजन। ज्ञान का नया प्रकाश उसकी आत्मा को बेध गया। माया के फंदे से मायापति ही छुड़ाता है। जो माया चराचर जगत को वश में रखती है, प्रभु की दासी है। अगले दिन अरुण सहगल ने अपने पूरे परिवार को बुलाया। बेटे बहू, बेटियां दामाद, नाती पोते सभी उपस्थित थे। एक वकील एवं 2 गवाहों की उपस्थिति में उसने अपनी अंतिम इच्छा प्रपत्र लिखवाया एवं समस्त संपत्ति अपने बच्चों में बांट दी। सबका मुंह मोतियों से भर गया। अब सबको अपने स्वप्न फलित होते नजर आ रहे थे। सबकी आंखें एक नए प्रकाश से चमक रही थी। कौड़ी कौड़ी को दांतों से पकड़ने वाले ने एक कौड़ी भी अपने लिए नहीं रखी। बच्चों के हाथों में चाबियां सौंपने के बाद वह भार विहीन हो गया। इतना खुश वो पहले कभी नहीं दिखा। पिंजरे के बाहर आकर पंछी अब अनंत आसमान में उड़ने के लिए तैयार था। अगली सुबह ही बुढ़े ने आंखें मूंद ली। माया की फांस को काटकर पंछी अनंत की ऊंचाइयों में उड़ गया। धन्यवाद। यही थी कहानी मित्रों। आशा है आपको अच्छी लगी होगी।